नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। कश्मीर में कोविड-19 मामलों में स्पाइक के बाद 9 अप्रैल को आने वाले यात्रियों के लिए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के पास लोअर मुंडा में एक रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT सुविधा स्थापित की गई थी। प्रशिक्षण सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच सुविधा में आयोजित किए जाते थे। अब तक हमने आगंतुकों, मजदूरों, यात्रियों और स्थानीय लोगों सहित लगभग 10,000 यात्रियों का RAT आयोजित किया है, जिसमें से केवल 70 पॉजिटिव आए हैं। रिपोर्ट नहीं दी थी, मोहर लगाई थी हाथ पे। रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी थी? तो ये हाथ पे क्या मोहर लगाई थी? नहीं है। जाना कहाँ आपने? जाना भट्टे पे। भट्टे पे जी। DC श्रीनगर ने 3 नए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया की निगरानी के लिए CDSMSH अस्पतालों का दौरा किया। उपायुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने मंगलवार को चेस्ट डिजीज अस्पताल और SMHS अस्पताल का दौरा किया, जिसमें 3 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया की देखरेख की गई, जिसमें प्रत्येक 1000 LPM क्षमता के 2 संयंत्र और 1500 LPM क्षमता वाले एक अन्य संयंत्र शामिल हैं, जो कल जर्मनी से आयातित थे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन जारी। परेशान लोगों ने खुद को तरोताज़ा करने के लिए सार्वजनिक पार्कों का दौरा किया। कोरोना लॉकडाउन ने सिर्फ स्कूल, बिजनेस सेक्टर ही नहीं बल्कि पब्लिक पार्क भी बंद किए। दुनिया भर के लोग प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए कश्मीर का दौरा करते थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक पार्क और अन्य पिकनिक स्थान बंद हैं। कोविड-19 की महामारी की वजह से सारा कारोबारी इदारा या सब कुछ बंद पड़ा है और उसकी वजह से साथ साथ में अगर देखिए लोग अपने घरों तक ही महदूद है, घरों से वो बाहर नहीं आ सकते। सबसे पहले हर कोई अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, लेकिन जहाँ तक हम देखें कि इंसान दिमाग की तौर पे जब उसका ये फ्रेश माइंड होता है, जब वो घरों से बाहर आता है, पार्क्स में विज़िट करता है या बाकी कहीं पे पब्लिक स्पॉट्स पे आने जाने के मतलब के काबिल होता है, वहाँ पे वो रिलैक्स फील करता है, उसका जहन जो है कहीं ना कहीं से फ्री रहता है या वो फ्रेश रहता है, वो परेशानी गम जो कुछ भी उसके दिल में होता है वो दूर होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई है। अब लोगों को चाहिए अगर हम थोड़ा सा और इंतज़ार करें इस कोविड-19 की महामारी में, थोड़ा सा हम और कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी परेशानियाँ, ये सारे गम जो है दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही ज़िंदगी जो है सड़कों पे नज़र आने लगेगी, पार्क्स में नज़र आने लगेगी, जैसे पूरे कश्मीर की हॉस्पिटलिटी जो है दुनिया भर में मानी जाती थी। DC रियासी चरणदीप सिंह ने कटरा ब्लॉक के DD पांगल के साथ ही पंचायत आधार जित्तो तथा कटरा में स्थापित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में जारी कोरोना वैक्सीन का जायजा लिया, तो दूसरी ओर मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों से कहा गया कि वो अपने काम में और ज़्यादा तेज़ी लाएं और जल्द से जल्द 100% लक्ष्य हासिल करें। कैसे क्या प्रोसेस है? सर एक आदमी आपके पास आ रहा है, आपको उसको वेट भी करना थोड़ी देर में? जी वो सर ऑब्जर्वेशन में नहीं सर, ये जस्ट आया अभी ये जस्ट टाइम का ना वो आधार का वो रह गया क्या वोटर कार्ड, तो आधार कार्ड इनका नहीं है तो फिर देखिए अभी जो प्रायोरिटी हो रही है, आपको पता है 45 अबव जो हमारी पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन करानी है। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कुछ जगहों पे हमारे जो 4 ब्लॉक्स हैं उन जगहों पे जो वैक्सीनेशन हो रही है
या हो चुकी है, कुछ पॉकेट्स अभी बचे हुए हैं। जैसे सबसे बड़ा ब्लॉक जहाँ पे हमारी अभी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो अभी अनवैक्सीनेटेड रह गई है वो मोहोर ब्लॉक है। तो मोहोर ब्लॉक में हमारा अभी 35 to 40% ही हम अचीव कर पाए हैं। वहाँ हमने सेशन साइट्स जो हैं, वैक्सीनेशन साइट्स से बोलते हैं, जहाँ वैक्सीनेशन लगती है, उसको हमने इंक्रीज़ किया है। और जितना भी हमारा स्टाफ है, जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का स्टाफ है, वो सभी हमने मोबिलाइज़ कर दिया है, इंक्लूडिंग दी हेल्थ ऑफिशियल्स जो उनके फील्ड में आशा वर्कर हैं या मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं। और उसके अलावा रिसेंटली आपने जैसे कवर किया ही होगा, जो हमने ये मॉपिंग अप एक्सरसाइज की है, जिसमें हमने बूथ लेवल ऑफिसर की जो एक एरिया रहता है 200 से 250 हाउस होल्ड्स का, उसको यूनिट मान के भी हमने वो एक्सरसाइज की है। ये असरटेन उसमें किया है कि कितने लोगों को सिम्टम्स वगैरह थे और किस तरह से उनको हम ये गाइड कर सकें कि उनको क्या क्या करना चाहिए और कितने लोगों को वहाँ से कोविड केयर सेंटर में लाया जा सके या हॉस्पिटल में लाया जा सके। उसी लाइन पे हमने इस पूरे जो हमारा जो अमला है, ये पूरा इसको हमने वैक्सीनेशन के लिए मोबिलाइज़ कर दिया है। और ये रिक्वेस्ट की है PRIs को भी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंची सरपंचेस हैं, चेयरपर्सन्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की है कि जो आदमी अभी बच गया है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, वो उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स तक ले जाएं ताकि उनको वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो सके। जहाँ तक परसेंटेज की बात है, अभी हम लोग 53% के आसपास ही हैं। आज की हम उसमें ऐड करेंगे इवनिंग तक, जो पोर्टल पे रहती है। और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी हम पीछे चल रहे हैं, मोहोर ब्लॉक में चल रहे हैं। हमारा मोहोर ब्लॉक में जैसे मैंने अभी बताया कि वो 35 के आसपास है। अगर वहाँ हम आगे बढ़ पाएंगे तो हम काफ़ी अच्छी जो परसेंटेज हमारी हो पाएगी। लेकिन एक दो चीज़ें जो इसमें और ऐड करूँ, वो ये कि जहाँ कहीं एक फैमिली में 3 लोगों ने या एक बंदे ने लगा ली है, अभी भी एक आदमी या 2 आदमी बचे हैं, वो अभी नहीं सामने आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नियरेस्ट जो सेशन साइट्स हैं, वैक्सीनेशन साइट्स पे जाके आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वैक्सीनेशन की, हमने कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं। मेरे नंबर्स भी हर आदमी के पास हैं। मैं नंबर काफ़ी फ़ोन्स जो हैं मुझे आते हैं और मैं पिक कर लेता हूँ। जब भी कभी उनको किसी तरीके की फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है, वो कर रहे हैं। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में DC जम्मू अंशुल गर्ग ने दौरा कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परगवाल का जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार परगवाल इम्तियाज अहमद, BDC चेयरपर्सन परगवाल और सरपंचों के साथ बैठक भी की। देखिए जी, परगवाल में विज़िट करने का एक ही जो मेन मकसद वो यही था कि यहाँ के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स हैं, BDC चेयरमैन हैं और हमारे सरपंच साहिबान हैं और यहाँ की जो लोकल टीम है, उनसे जायज़ा लिया जा सके क्या मुश्किलात हैं, क्या हालात हैं, कोविड के लिहाज से भी किस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं, किस तरह की जो हमारा कोविड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है और जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ बहुत सारे इस इलाके के हैं, चाहे वो इरिगेशन के पानी को लेकर हो, रोड कनेक्टिविटी का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। तो इन सी चीज़ों पे बहुत फीडबैक हमें मिला है। कोशिश करेंगे कि जो इस साल के डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को शामिल भी किया गया है, उसको मॉनिटर किया जा सके और टाइमली कंप्लीट किया जा सके। पुलवामा जिले के लसीपोरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक निजी औद्योगिक कंपनी ने आज जिला अस्पताल पुलवामा के लिए जिला विकास आयुक्त पुलवामा बशीर उल हक चौधरी को आधुनिक उपकरणों से लैस एक एम्बुलेंस दान में दी। जिला विकास आयुक्त पुलवामा बशीर उल हक चौधरी ने आज CMO पुलवामा और औद्योगिक इकाई लसीपोरा के अध्यक्ष की उपस्थिति में एम्बुलेंस का आधिकारिक उद्घाटन किया और एम्बुलेंस को CMO जिला अस्पताल पुलवामा को सौंप दिया। क्या हम मिनिमम कर सकते हैं? ये शुरुआत है। हमारी जो इंडस्ट्रीज एरिया है वो बेनिफिट ये है कि अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज अ हॉस्पिटल ऑन व्हील, पेशेंट केयर ऑन व्हील, तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम और आर्गुमेंटेशन होगा। और जो इन्होंने जो है अपना एक जो कौमी खिदमत का या जो खिदमत खलक का जो जज्बा इन्होंने रखा है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने किया है। तो मैं इनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से। और मुझे लगता है कि इनको देख के और भी लोग जो हैं इस सिस्टम से या इस जो हमारा सिस्टम हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। और इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने गाड़ी दी है, बल्कि एक इनकी एसोसिएशन है, एक दिल का लगाव है कि जो हमारा हॉस्पिटल है या हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से उनके जो है उनकी हेल्थ के लिए या उनकी वेलबींग के लिए या उनके जो खिदमत खलक है कि उसमें किस तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाए। तो ये एक बहुत ही बेस्ट और खूबसूरत मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन है जो इनकी तरफ से
उसमें इनको भी मुबारकबाद है। यहाँ पे जितने भी हमारे सिडको में रहने वाले जितने भी वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितना भी काम करते हैं उन सब के लिए मुबारकबाद है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसी तरीके से ये अपना खिदमत खल्क का जज्बा जो है वो जारी रहे। नहीं है कि कोई हमें ये चीज़ दे वो चीज़ दे, मुझे लगता है ये इनका प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से जो है वो ये आगे आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें जो अवाम ने अभी तक जो ताउन ईद मिलन समारोह 2021 का आयोजन किया गया, जो कि शांति, सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों विभागों के बीच समन्वय ईद मिलन 2021 रखा गया, जो कि 15 राष्ट्रीय राइफल, 14 गोरखा राइफल द्वारा 17 मई 2021 को मनाया गया। सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया और ईद मिलन 2021 को अलग अलग लोगों के साथ मनाने का उद्देश्य प्रतिनिधियों को धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता के संदेश को संप्रेषित किया था। सेना द्वारा नियोजित कोविड-19 सहायता का मुद्दा भी था। विभिन्न के साथ समन्वय, संबंधित मुद्दों को सुगम बनाने के लिए इस पर ध्यान दिया गया। ईद और शांति लेकर आए। जय हिंद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता चमन लाल गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री चमन लाल गुप्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता थे जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी, दया कृष्ण कोतवाल साहब जैसे बड़े नेताओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए सतत उन्होंने संघर्ष किया और जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद की भावना को पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में बढ़ाने का काम किया। पुंछ प्रशासन ने जिले में 12,010 सक्रिय निर्माण श्रमिकों को कोविड राहत प्रदान की है। दूसरी लहर के बीच कोविड राहत के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पक्ष में 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा द्वारा की गई घोषणा के बाद ये कदम उठाया गया है। जैसे 2 महीने का ये अंत्योदय और बीपीएल का राशन अनाउंस किया है, तो वो अंत्योदय और बीपीएल का राशन भी जो पहले महीने का है वो हमारे पास लगभग 70% आ चुका है और उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो वर्कर्स को इससे बहुत रिलीफ होगी क्योंकि 1,20,00,000 रुपया जो है वो 1,000 पर मंथ के हिसाब से है, तो हमने रिलीज कर दिया है। इनको फ़ायदा मिलेगा इस लॉकडाउन के समय में। बटमारन केलर जिला शोपियान में दिन दहाड़े हरे सोने की लूट अनियंत्रित रूप से जारी है। अधिकारियों ने इन तस्करों और उनकी सहायता करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस महामारी में तस्करों को खुली छूट मिल गई है क्योंकि प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारी कोविड-19 से निपट रहे हैं। पुलवामा की स्थिति को लेकर डीसी पुलवामा बशीर उल हक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मैंने आपको बताए हैं, तो वो नंबर जो बताने का मेन रीज़न ये था कि लोगों को पता लगे, आवाम जो हमारी यहाँ की खूबसूरत और प्यारी आवाम है उसको इस चीज़ का जो है वो पता लगे कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील किया जाए। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो है वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना है इसमें, सो दैट कि ये आने वाली वबा है जो इसके साथ जो है वो मिलजुल के हम लड़ें और इसको ख़त्म करने में कामयाब हो। अभी जो हमारे आंकड़े, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि 2470 के करीब हमारे पास केसेस थे, तो अभी आज की डेट में जो है हमारे पास 2800 केस है। तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो हमारा केसेस के अंदर जो केसेस कम हुए हैं, उसके बाद हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है, हमारी कंट्रैक्ट ट्रेसिंग का जो परसेंटेज है वो मोर देन 10% है, हमारा जो रिकवरी रेट है आज की डेट में वो मोर देन 80% है। उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको भी जो है वो हमने एनहांस किया है। लेकिन ये आंकड़े जो हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 4-5 दिन से जो है वो हमारी डेथ्स भी जो है वो कम हो रही हैं। ये जो आंकड़े मेरे बताने का जो मकसद था आप लोगों के ज़रिए अपनी पुलवामा की आवाम को, वो ये मकसद है कि हमें
जिस तरीके से सावधानी या जिस तरीके से हमने जो है वो एहतियात पहले बरती है, उस एहतियात को इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है, सो दैट कि हम जो है वो किसी स्टेज पे आने वाले वक्त में जो है वो स्टेबल हो जाएं, ताकि हमारा ज़िंदगी का कामकाज भी चले। उपायुक्त किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने आज सम्मेलन हॉल डीसी कार्यालय परिसर मिनी सचिवालय किश्तवाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभिन्न मीडिया कर्मियों को वर्तमान में कोविड केयर परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। उनका नंबर जो है 870 है, जिसमें से आपकी रिकवरीज जो है वो 415 लोग जो हैं वो ठीक होकर घर चले गए हैं, जिसमें से हॉस्पिटल से 39 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज किए गए हैं। आज की डेट में हॉस्पिटल्स में जो एडमिशन्स हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के वो 25 है और वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है। इसके साथ साथ बता दूं, वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था, यहाँ पे सेकेंड सर्ज में 4 कोविड डेथ्स हुई है और उस पहली कोविड सर्ज में पहली कोविड जो कोविड 1 था उसमें 22 डेथ्स हुई थी। तो अभी तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 26 कैजुअलिटीज जो हैं ड्यू टू कोविड हुई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें 28 हैबिटेशन जो है वो कवर हो रही हैं, जिसमें अर्बन एरिया भी आता है और रूरल एरिया भी आता है। रूरल एरिया में पलमाड़ मेन रीजन है और उसके साथ साथ शात्रु के कुछ रीजन है, तागूद है और पाडर में एक है, लेकिन पाडर में सैंपलिंग के बाद भी वहां कोई केस नहीं आया और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता वहां से कंटेनमेंट जोन को हटाएंगे। इस महामारी में एक बार फिर बीजेपी नेता सामने आए हैं। श्री जावेद अहमद कुरैशी भाजपा नेता ने आज हंदवाड़ा टाउन में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, जेके पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मेहनत की समीक्षा की और ऑन ड्यूटी कोविड योद्धाओं के बीच भोजन के पैकेट वितरित किए। बस क्या था ये इसलिए हमने किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस 24 घंटे इस महामारी के दौर में सड़कों पे रह के इस आवाम की खिदमत करती रहती है। मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के जवानों को अपनी तरफ से बधाई दी कि आप जो काम कर रहे हैं इस आवाम के लिए 24 घंटे जो आपने ईद भी यहीं पे रोडों पे की, ये काबिल तारीफ़ है और हम आपको दिल से सैल्यूट भी करते हैं। और आप ये नहीं समझ लेना कि आप अकेले हो इस जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी और साथ देती रहेगी। मैं जम्मू कश्मीर के गयूर आवाम से अपील करता हूँ कि इस महामारी के दौर में ख़ास ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन पे ध्यान दें और अपने घरों में रहकर इस महामारी के दौर से हम नजात पा सकें। दूसरा, मैं मरकजी सरकार और गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो हर वक्त हर मुश्किलात हर कड़ी में साथ देते रहते हैं और जो आप हमारी सरकार ने मेडिकल फैसिलिटीज़ डॉक्टरों को दी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हकीकतन में जम्मू कश्मीर पुलिस है, अगर कहीं पे पॉजिटिव केसेस भी होती है वहाँ पे भी ये दिन रात रहते हैं और काम करते हैं और 24 घंटे सड़कों पे रह के इस गरीब आवाम को इन मुश्किलातों का अजाला करते हैं। और मैं मरकजी हुकूमत से अपील करता हूँ और गवर्नर इंतज़ामिया से कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ कोरोना काल में फैसिलिटीज़ डॉक्टरों को है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी होनी चाहिए। डीसी पुंछ ने बाजार का व्यापक दौरा किया और कोरोना कर्फ्यू के कार्यान्वयन की समीक्षा की। कल जब मैं लॉकडाउन के समय सुबह जो बाज़ार में गया था तो मैंने देखा कि बैंक्स के बाहर जो हैं बहुत सारे लोग जो जमा हुए थे। इसके अलावा कुछ एटीएम्स के बाहर भी बहुत सारे लोग जमा हुए थे और मैंने लगभग पूरे बाज़ार का और थोड़ा बाज़ार के बाहर का भी दौरा किया और मैं जहाँ जहाँ एटीएम देखे तो वहाँ कहीं कहीं एटीएम पे कुछ इश्यूज़ थे। तो इन इश्यूज़ को जो है वो प्लग करने के लिए आज मैंने जो सभी बैंकर्स के हेड हैं डिस्ट्रिक्ट को उनको बुलाया है और उनको मैंने हदायत की है
कि आप इनके जितने भी ATMs हैं उनमें कैश रहनी चाहिए, वो चलते रहने चाहिए और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। इसी सिलसिले में जो इनको मीटिंग करके सारी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वो एक तो अपने बैंक्स ब्रांचेस के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वो लाइन लगा देंगे और सिमिलरली ATMs के बाहर भी जो है वो गोलधारे डाल देंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी अश्योर किया है कि जो ATMs के कुछ जो कंप्लेंट्स आई हैं उनको वो इमीडिएटली जो ठीक कर लेंगे और आने वाले टाइम में जो है ATM में कैश का फ्लो को लेकर या दूसरे इश्यूज़ के लेकर कोई जहां वो प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे ATM लोगों को, ताकि लोगों को कोई कैश लेने में ATM से कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।